सामने उधर लेबोरेटरी चेकअप होना टेस्ट होने ना सारे लोगों की मैं मती बदी बधाइयां देगा कि ये ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था सेवा जानी है ग्रां के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा देने का एक छोटा जहा प्रयास है। असें प्रयास भी किया है कि ये एंबुलेंस उस क्षेत्र च जाग जिस क्षेत्र च स्वास्थ्य डुगन ऐसे सारे इलाके च बारी बारी करिए इस वैन ने इस एंबुलेंस ने जाना है। भैया मोबाइल थोड़ा थल्ले और डाउन कर थोड़ा वो है थाने तो थोड़ा बाहर वो था बेटा एक रुक जा बेटा सारे लोग आगे प्रार्थना की जाती है कि वो अपनी अपनी सीट पे कुर्सियां ओके सर को भी किया, बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन किया। इस तरह का एक अनोखा और बहुत ही सिस्टमैटिक डिसिप्लिन ऐसा एक ये कार्यक्रम। गौ माता की गौ माता की और तुझे इस गौशाला के अध्यक्ष कैप्टन ओम प्रकाश जी की सुनिया इसके बाद और आप सब लोगों को सहारा सोसाइटी एनजीओ के तरफ से हार्दिक स्वागत कहते हुए हम बहुत खुश हैं कि हम इस इलाके में टेली कंसल्टेशन, HL7 टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसा अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी को एक जगह लेके आके उसका नाम आरोग्य रख के हमने अलग अलग गांव में जाके ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो अभी तक हम कतवा में, दोड़ा में 2 प्रोग्राम कर चुके हैं। वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच हुई है और 120 गांव में हमने 120 से बढ़कर गांव को हमारी रीच कितनी बड़ी बात है कि पिछला क्षेत्र है बाहरी पहले से ही हेल्थ सर्विस की कमी है, वहाँ पर एक अध्याय आपने जोड़ा है कितना नहीं, मैं समझता हूँ एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम और एक ही समय में बहुत सारे कार्य इस लोकसभा क्षेत्र के, जहाँ दूर दराज के इलाकों में कुछ कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ वहाँ पर लोगों ने कभी डॉक्टर के दर्शन तक नहीं किए। अगर हेल्थ क्लिनिक है तो डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसरी अगर डॉक्टर है तो डिस्पेंसरी नहीं है, मगर किन्हीं कारणों से वो वंचित रहते हैं। तो हमने पहला ये प्रयोग किया था गंढो, एक दूर दराज का क्षेत्र है डोडा में, 3 महीने ये मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक वहाँ रही, 30 गाँव में इसका घूमना रहा और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में मरीज़ों ने इसका लाभ उठाया। उसके बाद हम सीमावर्ती क्षेत्र में गए, इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ हीरानगर के पास, वहाँ पर भी उसी प्रकार से 3 महीने लगाए और अब बिलावर के इस मांडली के पास के गांव जो हैं उसका एक सूची बना दी गई है, दूर दराज के गांव जहां अगर डॉक्टर की नियुक्ति भी की जाती है तो जाता नहीं है। अब इसकी विशेषता ये है, क्योंकि ये भी समझना अनिवार्य है आने वाले समय के लिए, 5-7 मिनट में सारे के सारे बॉडी के टेस्ट इसमें कर दिए जाएंगे, जो शायद आपको अगर जम्मू में भी करवाने होंगे तो 10-15-20 हज़ार से कम नहीं लगेगा, और अगर आप मुंबई दिल्ली जाएंगे तो कोई उससे कई गुना ज़्यादा। उसके उपरांत अगले 10 मिनट में ये निर्धारित कर दिया जाएगा किस प्रकार के विशेषज्ञ से आपको मशवरा करना है, कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। ये टाई अप किया गया है कुछ एक अस्पतालों के साथ, अहमदाबाद में, बंगलौर में, सूरत में। तत्काल उस कंसर्न, अगर न्यूरोलॉजिस्ट है, नसों की बीमारी तो न्यूरोलॉजिस्ट मिलेगा, हार्ट की बीमारी तो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ है तो डायबिटोलॉजिस्ट, उसके साथ आपका संपर्क होगा वीडियो के माध्यम से, और अगले 10 मिनट में प्रिंटर के माध्यम से आपको प्रिस्क्रिप्शन उसका प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया 20-25 मिनट में संपन्न हो जाती है। अब अगर यही इसी प्रकार के अस्पताल और इसी स्तर के डॉक्टर के साथ मशवरा आपने बड़े शहर में जाकर के करना हो तो हो सकता है पहले 2-3 हफ्ते आपको अपॉइंटमेंट ही ना मिले, और अगर मिले तो 50-60 हज़ार रुपया मामूली बात है। पहले दिन आप टेस्ट करवाएंगे, दूसरे दिन रिपोर्ट मिलेगी, तीसरे दिन फिर से आप लाइन में लगेंगे। ये सुविधा यहाँ पर लगाई है और हमारी कल्पना है
कि अगले 1-2 वर्ष में जब इस प्रकार का हम कैंप लगाएं तो इसमें रोबोटिक सर्जरी की भी सुविधा हो, क्योंकि रोबोटिक सर्जन्स के साथ भी हम संपर्क में हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक 6G इत्यादि जब शुरू हो जाए तो स्टिचेस वगैरह टांके लगाने में ज़रा और ज़्यादा आसानी और सुविधा हो जाती है। और इससे एक तरह का लोगों में जागरूकता का भी काम रहेगा कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है मोदी जी के आने के बाद इस देश में, और हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नया विकल्प। ये 3 महीने का जो एक साइकिल चलता है उसमें कम से कम 30-40 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है जो स्टार्टअप के ही खाते में जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ल्यूक्रेटिव स्टार्टअप एवेन्यू भी है इसमें, रोज़गार के लिए, और इससे एक तरह का लोगों में जागरूकता का भी काम रहेगा कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी इस समय उपलब्ध है मोदी जी के आने के बाद इस देश में, और हेल्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नया विकल्प। ये 3 महीने का जो एक साइकिल चलता है उसमें कम से कम 30-40 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है जो स्टार्टअप के ही खाते में जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ल्यूक्रेटिव स्टार्टअप एवेन्यू भी है इसमें, रोज़गार केवल सरकारी नौकरी ही नहीं इसमें भी है। इसीलिए मैंने कहा इसमें सेवा भी है, इसमें संपर्क का भी काम है और इसमें स्टार्टअप का भी एक विकल्प है। आपने जैसे कहा कि एक अच्छा प्रयोग जब इंदौर से शुरू हुआ था गिरावट तक पहुंचा, तो क्या स्थायी रूप में भी इस प्रकार से कार्य? मुझे लगता है आगे चल करके, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वो ज़माना जाता रहा जब सरकार अलग काम करती थी, प्राइवेट सेक्टर। अब हमें समन्वय से काम करना होगा। पब्लिक प्राइवेट की जो बीच में दरार है वो समाप्त हो जाएगी। इस सिनर्जी के साथ सबको काम करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में सरकार भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि ये तो सारा वॉलंटरी हुआ है और ये जो खर्चा है ये भी संग्रह करके आपसी सोर्सेज से, वॉलंटरी सोर्सेज से जनरेट किया गया है। लेकिन मेरे मन में ये भी था कि इससे शायद जागरूकता का भी काम हो कि यहाँ जो कि ये हमारा प्रदेश थोड़ा सा दूर दराज का प्रदेश है, स्टार्टअप्स की इतनी ज़्यादा यहाँ पर अभी वो मुहिम उस तरह से पकड़ नहीं ले पाई जिस प्रकार से गुजरात और कर्नाटक जैसे प्रदेशों में, तो उसके बारे में भी कुछ समझ आएगी। क्योंकि यहाँ जब बच्चे आएंगे देखेंगे किस तरह से काम हो रहा है। थोड़े से यहाँ कर हमारे पास 3 बच्चे हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं इसके सहारा ग्रुप के। उनमें से एक बच्ची है जो हैदराबाद से आई हुई है, एक बेटा है गुजरात से, एक है बंगलौर से। तो उन 3 बच्चों से हमारे दूसरे जो बच्चे हम उम्र हैं बैठकर उससे बातचीत करेंगे तो उनके भी ध्यान में आएगा कि इस तरह से भी किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक यहाँ पर वो जो सरकारी नौकरी मानसिकता में घुस गई है, तो 3-3 हज़ार की नौकरी के लिए हम डिग्री लेकर के इतना समय ज़ाया करते हैं। ये बच्चे कई हज़ार कई लाखों रुपया कमा रहे हैं इसमें से। ये और बात है कि हमने तो ये एक वॉलंटरी कैंप के तौर पर लगाया है, लेकिन ये इनके लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार का एक आकर्षक साधन भी है। ये सब सरकार की कोशिश है कि हेल्थ सेक्टर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू में लाया जाए, और काफ़ी कोशिशें भी आपकी तरफ से हो रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो शायद होगा ही, और साथ ही सरकार और प्राइवेट सेक्टर को जुड़ करके काम करना होगा। तो सड़कों की बात है, काफ़ी लंबी सड़कों का एक जाल बिछाया जा रहा है, तो क्या देखते हैं इस पहाड़ी क्षेत्र को? उधमपुर कठुआ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को ये श्रेय जाता है कि उधमपुर ज़िला पिछले 3 वर्षों में PMGSY में अव्वल आ रहा है, और भद्रवाह की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सबसे अधिक PMGSY की एलोकेशन पिछले साल उसको हुई है। वो इसलिए हो पा रहा है कि मोदी जी ने शुरू में ही संकल्प किया था कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए, जो पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं आए, उनको विकसित क्षेत्रों के स्तर पर ला करके खड़ा करना।